कि बेटियां अगर ठान लें तो वो किस्मत की लकीरें ही नहीं बल्कि पूरा इतिहास बदल देती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के औरंगाबाद की एक होनहार बेटी ने, जिसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपने माता पिता के आंसुओं और त्याग का कर्ज चुकाया बल्कि पूरे सूबे में अपने जिले का परचम लहरा दिया है। जब एक बाप अपनी बेटी के सपनों के लिए अपनी जमीन तक बेच देता है तो वो बेटी कैसे हार मान सकती है। आइए आपको मिलवाते हैं औरंगाबाद की उस जाबाज बेटी से जिसने चुनौतियों की छाती पर पैर रखकर सफलता का वो मुकाम हासिल किया है जिसे देखकर आज पूरा बिहार नाज कर रहा है। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीन नगर प्रखंड अंतर्गत पांडेकर्मा गांव की रहने वाली निधि पांडे ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। निधि का चयन ग्रामीण विकास विभाग के पद के लिए हुआ है, जिसमें उन्होंने जनरल रैंक 1654 हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। निधि के पिता विनोद पांडे पेशे से अधिवक्ता और शिक्षक हैं, जबकि माता मानती देवी कुशल गृहिणी हैं। इस परिवार के संस्कार ऐसे हैं कि इनके चारों बच्चे आज सरकारी सेवा में देश की सेवा कर रहे हैं। निधि की 2 बहन पुलिस विभाग में हैं, जबकि भाई भारतीय मानक ब्यूरो में कार्यरत हैं। निधि ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। उनके माता पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेचने से परहेज नहीं किया। निधि ने नौकरी करते हुए बिना हिम्मत हारे कठिन परिश्रम और परिवार के सहयोग से ये सफलता पाई। सुनिए निधि और उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ पांडेकर्मा में और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सभी लोग यहाँ सम्मानित करते हुए, चूंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है, बीपीएससी में जो है अभूतपूर्व सफलता इन्होंने हासिल की है और जिसके चलते आज सभी लोग जो है आज यहाँ सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि चूंकि इस प्रकार का जो सफ़र है इन्होंने कैसे तय किया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम निधि कुमारी है और मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बारून से हुई है। उसके बाद मैंने 3 साल मगध सुपर 30 गया में अब हमारे पूर्व डीजीपी अभयानंद सर के गाइडेंस में मैंने जेईई क्रैक किया और उसके बाद मैंने बीटेक कराची से किया निफ्ट से। उसके बाद मैंने 4 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। बट पापा का ये सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो ये इन्हीं का है कि इन्होंने कहा कि अब तुम सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करो। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा और 2024 से प्रिपेयर की और अभी आपके सामने ये रिजल्ट है मेरा। क्या लग रहा है आज सभी लोग जो हैं यहाँ सम्मानित करने के लिए आए हैं, चूँकि बिटिया ने ऐसा काम ही किया है, कैसा लग रहा है इस पल? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रहा है पापा के लिए। पापा मेरे बड़े सामाजिक हैं और उनको अच्छा लगता है कि वो लोगों के साथ बैठे बात करे, तो मुझे सब इसलिए खुशी हो रही है कि पापा अभी लोगों से घिरे, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, चूँकि सरकार भी चाह रही है आजकल की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो स्थिति है और उसको चरितार्थ भी यहाँ अब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब तो आप जो है 116वां रैंक हासिल किए हैं, वीडियो भी जो है बहुत जल्द ही आपको जो है वो पद मिलने वाला है। किस प्रकार काम करेंगे आप समाज में? सर, मेरा रैंक जनरल रैंक 1654 है और जी, और रूरल डेवलपमेंट पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है जो प्रमोट होकर वीडियो होता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्यों में मैं सहयोग करूंगी, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूँ। कहाँ से आपने पढ़ाई की? जी, मेरी स्कूली शिक्षा तो बारून नवोदय से हुई है और ये तैयारी का अगर मैं बात करूं बीपीएससी की, तो ये मैंने स्टार्टिंग में 3-4 महीने कोचिंग किया और बाकी सेल्फ स्टडी है सर। लोगों के लिए क्या कहेंगे जिस प्रकार आपने यहाँ अभूतपूर्व सफलता हासिल की, कड़ी मेहनत की, क्या कहेंगे लोगों के लिए? सर, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम चाहे और सही स्ट्रेटजिक सिलेबस अगर फॉलो करें, चाहे स्पोर्ट्स का सिलेबस हो, पढ़ाई का सिलेबस हो, या अगर प्राइवेट सेक्टर में हमें आगे बढ़ना है, तो एक जो सही पाथ होता है कि जो करना चाहिए, अगर हम बस वो करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर, चूँकि बेटिया ने आज जो है इस प्रकार का परचम लहराया है कि आज समाज भी काफ़ी उत्साहित है? जी सर, हम भी काफ़ी उत्साहित हैं। हमारा ये पूर्व सपना था, हमारे बाबूजी भी जय हिंद तेंदुआ हाई स्कूल में शिक्षक थे, तो उनका भी सपना था जो हमको पूरा करना था। हम तो नहीं खुद स्वयं से पूरा कर सके, बाकी चलिए अपने बच्चों के माध्यम से मैंने पूरा करवाया और बहुत उत्साहित हूँ। हम इसको बराबर कहते थे कि तुम जहाँ के मिट्टी में खेली हो, पढ़ी हो, लिखी हो, उसके लिए तुम क्या कर रही हो। तो इसलिए हम जोड़ दिया कि इस मिट्टी के लिए, इस काम के लिए, खानदान के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है, इसलिए इसको हम इसमें लाने का जोड़ दिया। बच्चे आपके पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उपलब्धि भी हासिल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसे और सौभाग्य क्या हो सकता है।
इससे और सौभाग्य क्या, आप लोग से भेंट हुआ, मुलाकात हुआ, आप आए यहाँ तक, प्रतिशत देख करके हमको बहुत, देहाती माहौल में हम रहते हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है। कठिनाई तो बहुत हुई होगी। जी सर, कठिनाई तो बहुत हुई है सर। सर मैं कहना चाहूँगी, एक्चुअली हमने और मेरे भाई ने जब बीटेक किया तो पापा ने लोन नहीं लिया हमारे लिए, ज़मीन बेचा था और हमें बोले तुम लोग लोन मत लो, टेंशन हो जाता है, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाओगे, तो पापा ने ज़मीन बेचा था मेरे और मेरे भाई को बीटेक करवाने के लिए। क्या कहेंगे, बिटिया आज सफलता की है और सफलता में झंडे गाड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इससे और अच्छा क्या चाहिए। क्या कहेंगे बिटिया के लिए, क्या कहेंगे? बहुत बेटा जो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़े, अभी भी बढ़ेगी, तो अभी सपना है आगे बढ़ने का, अभी भी लगी हुई है, अभी भी एग्जाम देना है, देगी और दी भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पांडेकर्मा गांव में निधि पांडे जी, जिन्होंने जो है अपार सफलता हासिल की है और निश्चित रूप से यह जो कारवां है, यह लगातार जो है शिक्षा का कारवां लगातार ये बढ़ाने का संकल्प ले रही हैं और निश्चित रूप से इनका जो लक्ष्य है और भी बेहतरी करने का है और निश्चित रूप से जो घर परिवार का जो सपोर्ट है, समाज का सपोर्ट है, वो भी इन्हें लगातार मिल रहा है, जिसके कारण ये जो राहें हैं काफ़ी इन्हें आसान हो रही है। तो एक बात आपको बता दें कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो और इसी संकल्प के साथ ये जो है आगे करना चाहती है और समाज को एक आईना दिखाना चाह रही है। जिस प्रकार सरकार भी आज जो चीज़ें हैं उसको लेकर के काफ़ी सजग है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को उन्होंने चरितार्थ किया है और आज पांडेकर्मा गांव का जो दृश्य है आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, परिजन से लेकर के सभी यहाँ समाज सेवी यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ नज़ारा देखने को मिला। वहीं इस बड़ी कामयाबी के बाद निधि के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। इलाके में शिक्षक, बुद्धिजीवी और समाज के लोग मिठाई खिलाकर खुशी साझा कर रहे हैं। ग्रामीण विकास चयन में होने से निधि खुद बेहद उत्साहित है और उनका कहना है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगी। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। जाहिर है निधि पांडे की कामयाबी सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। ये कहानी गवाह है कि अगर इरादे फौलादी हो और परिवार का साथ हो तो गरीबी और तंगहाली भी रास्ता नहीं रोक सकती। निधि की ये सफलता आज की युवा पीढ़ी और खासकर ग्रामीण इलाकों की बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से निधि पांडे और उनके त्यागी माता पिता को इस शानदार सफलता पर सलाम और ढेरों शुभकामनाएं।